हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रूडेंट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और उस कहानी का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भगवान को पत्र। जब हम लोग ये पहली बार सुनते हैं तो कुछ आश्चर्य सी बात लगती है कि कोई भी व्यक्ति आखिर भगवान को कैसे पत्र लिख सकता है। तो ये कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग इसके ऑथर के बारे में जानते हैं। इसके ऑथर को हिंदी में हम लोग रचनाकार, लेखक इटीसी के नाम से जानते हैं। तो अ लेटर टू गॉड के ऑथर हैं ग्रेगोरियो लोपेज फेंटेस, who was born in 1897 and he died in 1966। यानी कि ग्रेगोरियो लोपेज फेंटेस का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई थी। He was a Mexican novelist, poet and जर्नलिस्ट। वह मैक्सिकन नॉवेलिस्ट थे, यानी कि वो मैक्सिको के रहने वाले थे, और नॉवेलिस्ट को हम लोग हिंदी में उपन्यासकार कहते हैं। पोएट कवि, वह कवि भी थे। एंड मीन्स और जर्नलिस्ट हम लोग पत्रकार को कहते हैं, तो वो पत्रकार भी थे। लेटर ऑन, बाद में, ही बिकेम, वह बन गए, क्या चीज बन गए? अ टीचर, वह बाद में एक शिक्षक बन गए मैक्सिको में ही। तो ये था शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑथर। तो ऑथर के बारे में हम लोग क्या क्या चीज जाने कि ऑथर का नाम है ग्रेगोरियो लोपेज फेंटेस। इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई। ही वॉज अ मैक्सिकन नोवेलिस्ट, वह एक मैक्सिकन नोवेलिस्ट थे, एक कवि थे और एक जर्नलिस्ट थे। लेटर ऑन, बाद में, वह जो है क्या चीज बन गया? एक शिक्षक बन गया। तो आइए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद हम लोग कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम लोग सम इम्पोर्टेंस पॉइंट करके टॉपिक्स बनाए हैं। तो सम इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ अ लेटर टू गॉड, यानी कि ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले जानते हैं हाउस। अब किस हाउस की बात हो रही है? तो इस कहानी में एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो। जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक पुअर फार्मर है, उसी के घर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कह रहा है ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरे वैली में सिर्फ और सिर्फ सिंगल हाउस था, यानी कि लेंचो के घर के पास किसी और का घर नहीं था, उसका एक अकेला एक सिंगल सा हाउस था। और किस जगह ये स्थित था? तो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और ये घर जो था सिचुएटेड था, अवस्थित था कहां पर? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, लो हिल के टॉप पर। क्रेस्ट का अर्थ होता है टॉप, क्रेस्ट का क्या अर्थ होता है? टॉप। तो लेंचो का घर एकमात्र घर था पूरे वैली में, वहां पर किसी और का घर नहीं था। दूसरी बात, उसका घर जो था लो हिल के क्रेस्ट पर था। क्रेस्ट मीन्स टॉप, यानी कि जैसे ये पहाड़ होता है इस तरह से कुछ हाई पिक होता है, तो ये जो लो पिक है, टॉप है, यहाँ पर इसका क्या था? हाउस था, घर था। फ्रॉम हियर, यहां से, यानी कि वो अपने घर से, कहता वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न, और जो उस खेत में कॉर्न लगा हुआ था, ठीक है, उस कॉर्न को देख सकता था। तो ये इसके घर का डिस्क्रिप्शन हो गया।
ऐसा हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोस हाउस, लेंचो के घर का डिस्क्रिप्शन को लिखें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फील्ड। अब ये जो लेंचो का फील्ड है ये क्या चीज है, इट वाज डॉटेड विथ द फ्लावर्स, यानी कि इसके फील्ड में जो कॉर्न है उस कॉर्न में पूरा फूल भरा हुआ है। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि आने वाले टाइम में इसके फील्ड के जो क्रॉप्स हैं, फसल हैं, वो अच्छी उत्पादन देंगे। इट नीडेड अ डाउनपोर एट लीस्ट अ सोअर, और इस फील्ड को, इस खेत को जरूरत थी, किस चीज की जरूरत था, अ डाउनपोर। डाउनपोर को हम लोग कह सकते हैं हैवी रेन, डाउनपोर को क्या कह सकते हैं, हैवी रेन, और हिंदी में हम इसको कहते हैं मूसलाधार बारिश। या तो अथवा अगर ये डाउनपोर नहीं हो तो एट लीस्ट कम से कम अ सोअर, सोअर क्या कहते हैं, लाइट रेन को, ठीक है ना, कह सकते हो कि हल्का फुल्का भी बारिश हो तो काम चल जाएगा। तो ये इसके खेत का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। आप लोग को दिख रहा होगा लेंचो। लेंचो एक गरीब किसान था और लेंचो का एक पत्नी और साथ ही साथ कुछ बच्चे भी उनके